आज हमारे पास एक लेख है, प्राइवेट स्कूल शिक्षकों की दुर्दशा। इसके कुछ हिस्से वाकई आंखें खोलने वाले हैं। हाँ, ये उन टीचर्स के रोज के संघर्ष, अनदेखे दबाव और कभी-कभी तो सीधे सीधे शोषण की बात करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें हम गुरु का दर्जा देते हैं, वो असल में किन हालात से गुजर रहे हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। जरा सोचिए, एक टीचर की सुबह हम्म। वो घर के सारे काम निपटाती है, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, घर संभालना। हाँ, और फिर भागकर स्कूल पहुंचना। और स्कूल पहुंचकर भी क्या दिमाग में सिर्फ पढ़ाने की बात होती है? हम्म। या फिर ये चिंता कि आज मैनेजमेंट क्या नया काम पकड़ा देगा? या इस महीने सैलरी वक्त पर आएगी भी या नहीं। हाँ, इसी उलझन से, इसी चिंता से आज की बातचीत शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिए, ये प्राइवेट स्कूल बाहर से तो बड़े आकर्षक लगते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी बिल्डिंग्स। हाँ, बिल्कुल शोकेस जैसे। पर इस चमक दमक के पीछे जो टीचर्स हैं, जो इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है, उनकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इस पर कम ही ध्यान जाता है। तो चलिए आज इन स्रोतों की मदद से परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स की जिंदगी का सच क्या है। बिल्कुल। तो पहली परत, जैसा आपने कहा, रोजमर्रा की जिंदगी और वो काम का बोझ। स्रोत में एक महिला टीचर की सुबह का जिक्र है, घर की जिम्मेदारियां। हाँ, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता, सफाई और फिर स्कूल की तैयारी। ये कोई 9 से 5 की जॉब नहीं है, ये तो सुबह बहुत पहले शुरू हो जाती है। और स्कूल पहुंचकर भी क्या उन्हें सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करने दिया जाता है? स्रोत तो कहता है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट कभी भी कोई नया काम सौंप सकता है। जैसे? अरे, आज क्लासरूम से जाना है क्योंकि कल इंस्पेक्शन है, परसों एनुअल डे की रिहर्सल करवानी है, कभी कोई प्रोजेक्ट आ गया। और ये सब स्कूल के तय घंटों के बाद भी? हाँ, अक्सर स्रोत में लिखा है सुबह 8 बजे बुलाना और शाम 4 या 5 बजे तक रोकना। खासकर महिला टीचर्स के साथ ऐसा लेख में जिक्र है। जी, तो ये सिर्फ काम का बोझ है या इसे मतलब समय का शोषण कहा जाए? ये एक बहुत अहम सवाल है। और ये दोहरा बोझ घर और स्कूल, खासकर महिला शिक्षकों को कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल, ये उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से निचोड़ देता है। वो सुबह की भागदौड़ का जो जिक्र है ना स्रोत में, वो सिर्फ एक रूटीन नहीं है। वो उस तनाव की शुरुआत है जो पूरे दिन बना रहता है। वो स्कूल पहुंचने से पहले ही आधी थक चुकी होती हैं। सही बात है। और फिर स्कूल में ये अनिश्चितता कि आज क्या नया काम आ जाएगा, ये उनके पढ़ाने के फोकस को, उनकी एनर्जी को जरूर कम करता होगा। हाँ, और समाज में छवि क्या है? गुरु माँ। बिल्कुल। और असलियत में बर्ताव कैसा हो रहा है? शायद एक मशीन जैसा। ये विरोधाभास ही बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और इस बोझ के साथ जब पैसे की तंगी जुड़ती है तो स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। हाँ, स्रोत तो इसे सबसे बड़ा अन्याय कहता है। सोचिए जरा, स्कूल पेरेंट्स से मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, बिल्डिंग शानदार, सुविधाएं गिना रहे हैं। लेकिन जो टीचर असल में पढ़ा रहा है, उसे उसकी मेहनत और काबिलियत के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा। कई स्कूलों में तो मिनिमम वेज तक नहीं देते। स्रोत ये भी कहता है। और उससे भी बुरा है सैलरी में देरी होना। लेख में एक टीचर की बात है, महीना खत्म हो जाता है पर सैलरी का इंतजार खत्म नहीं होता। उफ, ये सिर्फ एक तारीख का आगे बढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे घर का बजट बिगाड़ देता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, रोज के खर्चे। हाँ, जब ये सब सिर पर हो और सैलरी का पता ना हो तो कोई टीचर कैसे अपना बेस्ट दे पाएगा क्लास में? सही कहा। ये आर्थिक असुरक्षा सिर्फ जेब पर असर नहीं डालती, ये सीधे टीचर के आत्मविश्वास, उनके मनोबल पर चोट करती है। जब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही लड़ना पड़े, तो क्लासरूम में पूरे जोश और ध्यान से पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। सैलरी में देरी सिर्फ मैनेजमेंट की लापरवाही नहीं है, ये असल में मैनेजमेंट और टीचर के बीच के पावर इम्बैलेंस को दिखाता है। मतलब एक तरह से ये संदेश देना कि आपकी जरूरतें हमारी प्राथमिकता नहीं है। बिल्कुल। और ये एहसास किसी भी प्रोफेशनल का मोराल तोड़ने के लिए काफी है। सही कहा। अच्छा, वेतन और समय के शोषण के बाद एक और बड़ी समस्या है ओवरलोडिंग, काम का हद से ज्यादा बोझ। जी, टीचर का मुख्य काम तो पढ़ाना है, बच्चों को समझना है। हाँ, उनकी मुश्किलों को दूर करना है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में उनसे उम्मीदें देखिए, स्रोत में पूरी लिस्ट दी है। क्या क्या है उसमें? कॉपियां जांचो, असाइनमेंट बनाओ, हर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करो, स्कूल फंक्शन या कंपटीशन की ट्रेनिंग दो, हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखो। अरे बाप रे, लगता है टीचर कम क्लर्क और इवेंट मैनेजर ज्यादा बना दिया गया है। बिल्कुल। और फिर वो स्टे बैक कल्चर। हाँ, स्कूल टाइम खत्म होने के बाद भी घंटों रुकना। वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं।
और फिर घर जाकर भी काम खत्म नहीं होता। अगले दिन के लेसन प्लान, असाइनमेंट। मतलब काम 24/7 जैसा हो गया। हाँ, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस ओवरलोडिंग का असर क्या होता है। ये सिर्फ थकावट नहीं है, तो फिर क्या है? ये धीरे धीरे टीचर की जो असली भूमिका है, एक शिक्षक होने का जो मतलब है, उसे ही धुंधला कर देता है। कैसे? देखिए, जब टीचर का ज़्यादातर समय और एनर्जी इन गैर शिक्षण कामों में चली जाएगी, रिपोर्ट बनाने, रिकॉर्ड रखने, इवेंट मैनेज करने में, तो वो असल पढ़ाई पर, बच्चों से जुड़ने पर, उनकी क्रिएटिविटी निखारने पर ध्यान कब और कैसे दे पाएगी? बात तो सही है। नतीजा क्या होता है? शिक्षण की क्वालिटी गिरती है। टीचर का अपना निजी जीवन, उसकी मानसिक शांति सब दांव पे लग जाता है। उसका जो असली मकसद था, पढ़ाना, वो पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। सिस्टम उन्हें एक अच्छा टीचर बनने के बजाय एक मल्टीटास्किंग मशीन बनने पर मजबूर करता है। लेकिन बात सिर्फ ज्यादा काम या कम सैलरी तक ही नहीं रुकती। स्रोत कुछ ऐसे तरीकों का भी खुलासा करता है जो न सिर्फ मुश्किल हैं, बल्कि बेहद अपमानजनक भी हैं। अच्छा, जैसे कि? यहाँ आकर तो लगता है कि हद ही हो गई है। लेख में बताया गया है, और ये सुनकर शायद यकीन ना हो, कि कई स्कूलों में क्लासरूम में टीचर के लिए बैठने की कुर्सी तक नहीं होती। क्या? कुर्सी नहीं? हाँ, उन्हें पूरे दिन हर पीरियड में खड़े होकर ही पढ़ाना पड़ता है। सोचिए, कोई टीचर, खासकर महिला टीचर जो सुबह घर का काम करके आई है, उसे घंटों खड़े रहना पड़े। अरे, ये तो इसके शारीरिक परिणाम तो होंगे ही। पैरों में सूजन, कमर दर्द, घुटनों की समस्या। तो वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कितना अपमानजनक है। ये कैसा सम्मान है गुरु का? पर फिर टीचर्स कुछ कहते क्यों नहीं? नौकरी जाने का डर। स्रोत कहता है कि डर इतना होता है कि ज्यादातर टीचर्स चुपचाप ये सब सहते रहते हैं। ये तो वाकई बहुत बुरा है। और रुकिए, अभी और भी है। कुछ स्कूलों ने तो टीचर्स को मार्केटिंग एजेंट बना दिया है। मार्केटिंग एजेंट? मतलब उन पर दबाव डाला जाता है कि नए एडमिशन लेकर आओ। अपने जान पहचान वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों से कहो कि अपने बच्चों का एडमिशन इसी स्कूल में कराएं। क्या सच में? एडमिशन लाना टीचर का काम? स्रोत तो यही कहता है। और अगर टीचर मना करे या टारगेट पूरा ना कर पाए, तो मैनेजमेंट का रवैया सख्त हो जाता है, नौकरी पर बनाती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और एक और काम जो अक्सर टीचर्स पर डाल दिया जाता है, पेरेंट्स को फोन करके फीस जमा करने के लिए याद दिलाना, या बच्चों की शिकायतों की रिपोर्ट देना। हाँ, अरे भाई, ये काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होना चाहिए ना। बिल्कुल। टीचर का काम पढ़ाना है, फीस कलेक्टर बनना या कंप्लेन मैनेजर बनना नहीं। इन बातों का अमानवीय पहलू सच में परेशान करने वाला है। हाँ, वो कुर्सी हटा देना, ये सिर्फ एक सुविधा छीनना नहीं है, ये सत्ता का, पावर का एक बेहुदा प्रदर्शन है। टीचर के प्रति अनादर का प्रतीक है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट उन्हें कितना कमजोर और शायद महत्वहीन समझता है। उन्हें खड़े रहने के लिए मजबूर करना, ये उनकी गरिमा पर सीधा हमला है। और वो एडमिशन लाने या फीस वसूलने वाला काम, वो तो उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी पर ही चोट है। आप एक क्वालिफाइड टीचर को सेल्स पर्सन या रिकवरी एजेंट बना रहे हैं। ये उनकी विशेषज्ञता का अपमान है। घोर अपमान और अवमूल्यन है। ये सारी बातें बताती हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति सम्मान की भारी कमी है। और जब बात महिला टीचर्स की आती है, तो स्रोत कहता है कि चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, किस तरह की? उनसे कुछ अलग ही तरह की उम्मीदें रखी जाती हैं। जैसे उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा मुस्कुराती रहें, हाँ। हर बात पर जी मैडम, जी सर करें। मतलब कभी कोई शिकायत या विरोध ना करे। हाँ, चाहे मैनेजमेंट कुछ भी क्यों ना कहे। एक तरह की चुप्पी और सहनशीलता की उम्मीद उनसे ज्यादा की जाती है। और सैलरी में भी फर्क होता है क्या? लेख में इशारा है कि कई बार समान योग्यता और अनुभव होने पर भी उन्हें पुरुष सहकर्मियों के मुकाबले कम सैलरी मिलती है। और घर और स्कूल का वो दोहरा बोझ तो है ही, जिसके बारे में हमने पहले बात की। तो उनके लिए लड़ाई कई मोर्चों पे होती है। बिल्कुल। यहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी वो लैंगिक रूढ़िवादिता शोषण के इस चक्र को और मजबूत करती है। कैसे? समाज में महिलाओं से विनम्रता, सहनशीलता, त्याग की जो पारंपरिक उम्मीदें हैं ना, हाँ, वही उम्मीदें स्कूल मैनेजमेंट भी उनसे करने लगता है। उन्हें एक आदर्श टीचर के फ्रेम में फिट करने की कोशिश की जाती है। जिसका मतलब होता है कम बोलना, ज्यादा सुनना और सब चुपचाप सह लेना। बिल्कुल। ये दोहरा दबाव सामाजिक भी और संस्थागत भी महिला शिक्षकों के लिए स्थिति को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। उनका संघर्ष सिर्फ काम या सैलरी का नहीं रह जाता, बल्कि अपनी गरिमा और बराबरी के हक का भी बन जाता है। सही कहा। तो इन सब का मिला-जुला असर क्या होता होगा? ये लगातार का दबाव, पैसे की चिंता, अपमानजनक बर्ताव, काम का बोझ।
ये सब धीरे धीरे टीचर के दिमाग पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। स्रोत साफ कहता है, यह धीरे धीरे शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जाहिर है, जब कोई लगातार ऐसी परिस्थितियों में काम करेगा तो आत्मविश्वास गिरेगा, अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगेगा। और कई मामलों में ये तनाव, डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। और यही हमें रुककर सोचना होगा, एक टीचर के मानसिक स्वास्थ्य और क्लासरूम में दी जा रही शिक्षा की क्वालिटी के बीच कितना गहरा रिश्ता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस पर बहुत पते की बात कहता है। अगर टीचर खुद ही अंदर से टूटा हुआ महसूस करेगा, असुरक्षित, अपमानित, शोषित महसूस करेगा, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? हाँ, कैसे उनमें आत्मविश्वास भरेगा, कैसे उन्हें प्रेरणा देगा? शिक्षा सिर्फ सिलेबस पूरा करना तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बच्चों में जिज्ञासा जगाना है, उन्हें सवाल पूछना सिखाना है, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना है। और एक थका हुआ, डरा हुआ, निराश टीचर ये सब कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सिर्फ टीचर्स की निजी समस्या नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का संकट है। और आखिरकार ये पूरे समाज का संकट है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो प्राइवेट स्कूल टीचर्स की कहानी में कुछ बातें बहुत साफ उभर कर आई हैं। जैसे कम सैलरी और उसमें भी अक्सर देरी, काम का बेहिसाब बोझ, तय समय से ज्यादा काम, अपमानजनक व्यवहार जैसे क्लास में कुर्सी न देना, हाँ, और पढ़ाने के अलावा मार्केटिंग, फीस वसूली जैसे गैर शिक्षण कामों का दबाव, और इन सब का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला खतरनाक असर। वो खासकर महिला टीचर्स के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा हैं। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि कुछ समाधानों की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, क्या समाधान सुझाए गए? जरूरत है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम और सख्त हो और उनका पालन भी कड़ाई से करवाया जाए। मिनिमम वेज लागू हो, सैलरी समय पर मिले, ये पक्का करना होगा। बिल्कुल। और टीचर्स को क्लर्क वाले या मार्केटिंग वाले कामों से पूरी तरह मुक्त किया जाए, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर सके। जी। और हाँ, महिला शिक्षकों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और बराबरी के मौकों की गारंटी देना भी बेहद जरूरी है। ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतरना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में स्रोत हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है, पेरेंट्स को, मैनेजमेंट को, पॉलिसी बनाने वालों को और पूरे समाज को। क्या सवाल है वो? लेख कहता है, समाज का भविष्य शिक्षक पर टिका है, और अगर शिक्षक का जीवन ही अपमान और शोषण से भरा रहेगा तो ये भविष्य कहीं उज्जवल नहीं बल्कि अंधकारमय होगा। हो, बहुत गहरी बात है।